आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम्स। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट पहले एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे से डिस्कस कर लें, फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आज का, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन शो दैट ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, ये 1 मार्क में आएगा अगर आएगा तो। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कंडीशन आ जाएगी हमारे दिमाग में, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज करने पर माइनस ए मिलेगा। अब क्या शो करना है, ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, मतलब ट्रांसपोज करने पर दोबारा से वही मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं हम। ठीक है, ए स्क्वायर को क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। देन ऑब्वियसली इसका ट्रांसपोज करके देखना पड़ेगा। अगर इसका ट्रांसपोज करने पर दोबारा से क्या मिल जाए, ए स्क्वायर मिल जाए, तो हम कह देंगे यस, ए स्क्वायर इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो ए स्क्वायर का मुझे ट्रांसपोज करके देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। नाउ ए ट्रांसपोज और इसका स्क्वायर हम करेंगे, तो अब देखिएगा भाई, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर करना है तो क्या स्क्वायर अंदर आ जाएगा, क्या ये ऐसे होगा, ऐसे लिखेंगे क्या, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं ए स्क्वायर, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, स्क्वायर लग रहा है 2 बार लिख देंगे। सिमिलरली ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इसको 2 बार लिख देंगे, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, 2 बार लिख दिया उसको हमने, स्क्वायर लगा हुआ था इसलिए। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, तो ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज की जगह पर माइनस ए। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ए इंटू ए। हालांकि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए इंटू ए क्या होगा, अगेन ए स्क्वायर, कहानी खत्म हो गई। ए ट्रांसपोज का स्क्वायर किया, क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। ठीक है, यहां आप बता देना कि ए ट्रांसपोज इज माइनस ए है। ठीक है भाई, तो ए ट्रांसपोज का स्क्वायर करके हमने देख लिया, देन वी विल गेट ए ट्रांसपोज स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहानी खत्म हो गई, इजी क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। अगर आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को थोड़ा सा भी नोटिस किया है, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है उसको, तो आपने देखा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं आर ऑलवेज जीरो। वो क्या होते हैं, हमेशा जीरो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपके। ठीक है, अब कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बात कर लेते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमने 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाई। सपोज ए मैट्रिक्स मैंने बनाई, लेट्स से 0 -3 3 और 0। ठीक है भाई, आपसे बोले कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो 0 -3 और ये हो जाएगा 3 0। ए ट्रांसपोज, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो 0 -3 3 0। दैट मींस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब मैंने स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया था आपको, तब मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज करने पर क्या मिल गया, माइनस ए, ये दोबारा से ए मैट्रिक्स मिल गई ना। तो आप गौर से देखो, डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 0 हैं। तो याद रखिए, एज अ नोट आप इसको याद रखिए, मैं यहां लिख देता हूं एज अ
नोट आप इसको याद रखिए, क्या? द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। E1 वो आपको इसमें भी उलझा देगा। मतलब मैंने तो आपको एज अ नोट बता दिया, मैंने तो आपको कैसे बता दिया? एज अ नोट, कि आप याद रखें कि भाई डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। इसी को उसने प्रूव करवा लिया तो क्या करोगे? उसने बोल दिया प्रूव दैट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पर एक वर्ड लगा देगा प्रूव दैट, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर तो उड़ जाएगी गाड़ी। इस हमने तो नोट में पढ़ा था, तो क्वेश्चन बन के आ गया। तो ये मैं अभी प्रूव करवाऊंगा आपको, ठीक है? इसको भी हम एज अ क्वेश्चन लेके अभी प्रूव करेंगे। बट उससे पहले एक चीज और, भाई 2/2 का तो बहुत सीधा सिंपल सा फंडा है। और 2/2 में अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है तो देखिए इधर तो डायगोनल एलिमेंट तो 0 0 है। ये जो दो एलिमेंट होते हैं ये सेम होते हैं। ये दोनों एलिमेंट कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, सिर्फ साइंस का फर्क रहता है, एक जगह प्लस तो एक जगह माइनस। तो आपसे अगर पूछ लें कि भाई 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बताओ और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, मतलब उसने आपसे एग्जांपल पूछ लिया कि एग्जांपल बताओ 2/2 ऑर्डर का होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, तो वहां पे सोचने नहीं बैठना ज्यादा। भाई आपको पता लग ही गया कि डायगोनल के एलिमेंट तो 0 होते हैं और इधर जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो सेम होते हैं और उनका साइन डिफरेंट होता है। तो आप ना जाने कितने एग्जाम्पल बना सकते हो अपनी मर्जी से, बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हो अगर ऑर्डर क्या है 2/2। जैसे सपोज मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, यहाँ तो 0 0 आएगा। अब जो मन में आ रहा है वो नंबर आप लिखो, ठीक है? सपोज 8 ले लिया, इधर 8 इधर 8, किसी एक का साइन चेंज कर दो। सपोज मैंने इधर माइनस लगा दिया, ये बन गया एग्जाम्पल हमारा। ये एग्जाम्पल किसका बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो अगर वो आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता है कि भाई 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल आप इस तरीके से बना सकते हैं। बात क्लियर है? तो 2/2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3/3 होता, 3/3 होता और आपसे एग्जाम्पल पूछ लेता तो फिर उसको हम कैसे बनाते? तो सुनिएगा ध्यान से, मैं एज अ क्वेश्चन लेके इसको बता देता हूं। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ये क्वेश्चन आ गया सपोज हमारे पास कि 3/3 ऑर्डर की स्क्यू मैट्रिक्स के लिए एग्जांपल दो। तो अब क्या करेंगे? वहां पे इतना टाइम तो मिलेगा नहीं कि आप ऐसे बना के देखो, ट्रांसपोज वगैरह करके देखो कि कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं। वो फंडा क्या है सुनिएगा। भाई एक बात तो तय है कि डायगोनल के एलिमेंट 0 रहेंगे, तो आप डायगोनल पे तो 0 लिख दो। डायगोनल के एलिमेंट तो क्या रहेंगे? 0 रहेंगे इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, सुनिएगा। दिस और दिस, ये क्या बना दिया? ये रॉकेट है, आसमान में जाएगा अभी, ठीक है? देखिएगा यहां पर और यहां पर और यहां पर और यहां पर, इन जगहों पर बस एलिमेंट सेट करना है आपको। मैं बताऊंगा अभी ये क्या चीज है, सुनिएगा ध्यान से। एक तो आप साइंस का ध्यान रखें, इधर नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन, इधर नेगेटिव साइन, ठीक है? 3 जगह नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है? अब इन दोनों जगहों पर, ये जो बड़ी वाली जो लाइन है, इसके दोनों जगहों पर आप सेम नंबर लिखो, कोई सा भी नंबर लिखो बट सेम लिखो, ठीक है? यहां पर सेम नंबर, या मैं नंबर लिख देता हूं। सपोज मान लीजिए यहां पे हमने 4 लिख दिया, तो यहां पर भी आप क्या लिखें? 4 लिखें। सिमिलरली यहां पर दोनों जगहों पर सेम नंबर आप कुछ भी लिख दो। नेगेटिव साइन है, सपोज मैंने यहां 2 लिख दिया और यहां पर भी 2 लिख दिया। इन दोनों जगहों पर भी सेम नंबर, इन दोनों जगहों पर भी सेम नंबर। सपोज हमने 3 ले लिया, इधर 3 और इधर 3, बस कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई। कैसे? डायगोनल के एलिमेंट तो 0 हैं और जो बचे हुए एलिमेंट हैं वो हमने बना लिए। कैसे बना लिए देखिएगा ध्यान से। यहां पर तो 0 है ही सही, देखिएगा ये जो पैटर्न है ना, ये कुछ ऐसा है, दिस
दिस और दिस, इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है इसको, इस तरीके से बनाया हुआ है। ये जो चीज है इस तरीके से सेट है। तो यहां पर तो 0 है, यहां पर कॉर्नर पे आप लिखें -4 और इसके इधर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, उधर 4 और इधर भी 4 हमने लिख लिया। अब इन दोनों जगहों पर ऐसे ये नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव आएगा और इधर भी नेगेटिव आएगा। यहां पर आप कोई भी नंबर ले ले, जैसे हमने 2 लिया था तो यहां पर 2 लिख दें, यहां पर भी 2 लिख दें। इधर दोनों जगह पर भी सेम नंबर, सपोज यहां पर 3 है और यहां पर 3 है। बन गई हमारी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में अच्छे से लिख देता हूं। मैट्रिक्स क्या बनी 0 2 -4, 0 2 -4 -2 0 3 4 -3 और 0। ये मैट्रिक्स हमारी बन गई। अब जब आप चेक करोगे ना इसको, ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। इस मैट्रिक्स में जब आप कंडीशन लगा के सॉल्व करोगे, इसका ट्रांसपोज करके देखोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो आपको एग्जाम्पल बनाने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में। आप सीधा सिंपल सा भाई इधर और इधर सेम नंबर होता है बट इधर नेगेटिव ले लेना, इधर और इधर सेम नंबर रहेगा, एक जगह नेगेटिव ले लेना, इधर और इधर सेम नंबर रहेगा, एक जगह नेगेटिव ले लेना। तो आपकी बहुत आराम से 3x3 ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे सपोज मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, तो 0 0 0 इधर और इधर सेम नंबर रहेगा। सपोज इस बार हमने 5 ले लिया, 5 और 5, इधर माइनस साइन आएगा, इधर माइनस आएगा और इधर माइनस आएगा। अब इधर आप कोई नंबर ले लो, सपोज हमने 9 ले लिया तो इधर भी 9, इधर आप कोई और नंबर ले लो, सपोज 2 ले लिया, इधर 2 और इधर भी 2। ये बन गई आपकी क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आई? अब जब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। मैं ट्रेलर दिखा देता हूं आपको, देखिएगा। सपोज इस पे बात करें अगर, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। सपोज वो मैट्रिक्स हम सपोज ए मान लेते हैं, इस मैट्रिक्स को हम क्या मान लें, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब जरा इसका ट्रांसपोज करके देखो, ए ट्रांसपोज निकाला तो ये हो जाएगा 0 9 -5 कॉलम बन जाएगा। यस 0 9 -5 -9 0 और 2 5 -2 और 0, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गया। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो जैसे आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 0 9 -5 -9 0 2, ये हो जाएगा 5 -2 और 0। ये दोबारा से क्या मिला, ये दोबारा से ए मैट्रिक्स मिल गई। होगी कंडीशन सेटिस्फाई? ए ट्रांसपोज करने पर -a आ गया, तो इसका मतलब वो क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। तो आपसे एग्जांपल पूछे 3x3 ऑर्डर का, तो आप बहुत इजीली एग्जांपल बना सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो अभी मैं समझा रहा था आपको कि डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको उसने प्रूव करवा दिया। बोला शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। अब ये शो करके बताओ। तो आप शो कैसे करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। हमें क्या लेना है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेनी है। तो सॉल्यूशन हमने अज्यूम कर लिया दैट A is equals to Aij be any skew symmetric matrix। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने अज्यूम कर लिया कि कोई मैट्रिक्स है A और ये क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, A is equals to Aij ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका ट्रांसपोज करने पर दोबारा से A मिलना चाहिए विद नेगेटिव साइन। मतलब A ट्रांसपोज करने पर -a मिलना चाहिए। ठीक है भाई, अब सुनिएगा, माइनस तो अपनी जगह पर है A का मतलब क्या हो गया, Aij। ठीक है, अच्छा यहां पर A ट्रांसपोज लगा हुआ है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Aij और ट्रांसपोज ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोज में क्या होता है, बेसिकली होता क्या है ट्रांसपोज में, रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, और जैसे रोज और कॉलम इंटरचेंज होते हैं हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। तो क्या मैं इस ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकता हूं, ए ये क्या है Ij,
जैसे ही ट्रांसपोज करूंगा कॉलम और रोज इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहां पे आ जाएगा जे और आई चला जाएगा पीछे। भाई ये रोज है, ये कॉलम है, ट्रांसपोज करोगे तो इंटरचेंज हो जाएगा, जे आगे आ जाएगा, आई पीछे चला जाएगा, इज इक्वल्स टू में यहां पर है माइनस आई जे। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए मैंने वो ब्रैकेट हटा दिया है अभी फिलहाल, ताकि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इट कैन बी डन एज दिस। ठीक है भाई, ब्रैकेट्स मैंने हटा दिए हैं ताकि हम सॉल्व करके उसको जीरो लाके दिखाएं। अब सुनिएगा, ए जे आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई जे हमारे पास है। लेट्स से इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब हमें किस पे बात करनी है? डायगोनल के एलिमेंट्स पर। और डायगोनल क्या होता है मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई थी ना आपको, तो वहां पे डायगोनल के बारे में आपको बताया था, आई और जे दोनों की वैल्यू सेम रहती है, बताया था ना आपको ऐसा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ये डायगोनल होता है ना। तो यहाँ पे देखो i और j की वैल्यू बराबर है, i और j सेम है, i और j सेम है। डायगोनल में i और j की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। और हमें इन्हीं एलिमेंट्स को क्या बताना है? जीरो बताना है। ठीक है भाई, तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं, इफ i इज इक्वल्स टू j, अगर i और j इक्वल हैं तो क्या होगा? तो सुनिएगा ध्यान से। इस इक्वेशन के अंदर हटा देते हैं 1, इस इक्वेशन के अंदर a j i है, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? i i माइनस a i j है, तो i j की जगह पे क्या कर सकते हैं? i i। भाई i और j को हमने इक्वल लिया है ना, क्योंकि हमें डायगोनल के एलिमेंट पे बात करनी है और डायगोनल पे i और j बराबर होते हैं, तो इसलिए मैंने i और j को इक्वल लेके देखा। अब इस इक्वेशन में रख दिया, इधर भी i i और इधर भी i i। समझ में आई? ठीक है, अब इसको जरा उधर शिफ्ट करें। ठीक है, यहां पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ i, फॉर एनी वैल्यू ऑफ i, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i, ऑल लिख देते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i, ये इधर आएगा तो i i प्लस a i i इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा? जीरो, अगेन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ i। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ a i i इज इक्वल्स टू जीरो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? a i i इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i। समझ में आया भाई? तो a i i इज इक्वल्स टू क्या है? जीरो। कहानी खत्म हो चुकी है। क्यों? अब देखो, आप i की कुछ भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, हर बार क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। अगर आपने i की जगह पे सपोज 1 1 रखा, i की जगह पे क्या रखा आपने? सपोज 1 1 रखा, तो आपको क्या मिलेगा? सो a11 अगर आपने रखा, a22 अगर आपने रखा, a33 अगर आपने रखा, तो तीनों ही केसेस में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सभी पर इक्वल्स टू में क्या आएगा? जीरो आएगा। दैट मींस ये सारी वैल्यूज जो है वो किसकी इक्वल रहेंगी? जीरो की इक्वल रहेंगी। अगर आप n भी रख देते हो तो मान लीजिए n रोज हैं अगर, तो i की जगह पर मैं n भी रखता हूं तो भी इक्वल्स टू में क्या रहेगा? जीरो रहेगा। क्योंकि भाई हमें तो कोई ऑर्डर थोड़ी पता है कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स पर हम बात कर रहे हैं, हम तो ओवरऑल कंप्लीट स्क्यू सिमेट्रिक पे बात कर रहे हैं, और उसका ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है, 2x2 3x3 4x4, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स वो हो सकती है। इसलिए हमने क्या ले लिया? n/n। तो इससे साबित हो गया कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। समझ में आया? देखो ऐसा कोई हार्ड नहीं है भाई, बस ये मैंने इसी को तो सॉल्व करा है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो लेनी पड़ेगी क्योंकि उसी पे तो बात करनी है, तो हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली है। स्क्यू सिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी है, ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव a, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, इस पे ट्रांसपोज लगा हुआ है। ट्रांसपोज का मतलब रोज और कॉलम इंटरचेंज होंगे, तो इंटरचेंज कर दिया दोनों को, तो ये इक्वेशन आ गई। अब हमें डायगोनल के एलिमेंट पे बात करनी थी, इसलिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। i और j हमने इक्वल कर दिए, यहाँ पे रख दिया, सॉल्व करा, सॉल्व करके इक्वल्स टू में जीरो आ गया, कहानी खत्म, पैसे हजम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, देखते हैं क्या है। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक नई चीज पे बात करते हैं। हालांकि इसमें भी वापस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, बट इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। इस बार क्या होगा स्टूडेंट, वो आपको एक मैट्रिक्स देगा, एक गिवन में आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दे देगा, वो कोई भी एक ए मैट्रिक्स आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि ये जो मैट्रिक्स है, सपोज 1 2
3 4 सपोज ये है, कहेगा आपसे कि इसको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो यही हमारी हेडिंग है, एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है। इस बार क्या मिलेगा आपको, एक मैट्रिक्स दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। बात समझ में आ रही है? तो अब कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे उसके लिए सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जब मैंने आपको सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बताई थी तो हमने वहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने बताया था a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये हम सॉल्व कर चुके हैं पहले, एक क्वेश्चन में आया था ऐसा, एक मैट्रिक्स दी थी और हमसे बोला था इसको शो करके बताओ कि ये सिमेट्रिक है, तो हमने सिमेट्रिक इसको शो किया था। फिर हमने एक चीज और देखी थी, a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आ रही है? ये दोनों चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये हमेशा क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है, और ये हमेशा क्या रहता है, स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। अब आपको देखिए, इसको अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये अब सिमेट्रिक नहीं रहेगा? क्या ये अभी भी सिमेट्रिक रहेगा? भाई स्केलर से हाफ से ही तो मल्टीप्लाई किया है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अभी भी क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी। और इसको भी अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अभी भी क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। मतलब ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें बस करना क्या है, हमें एक एज अ फॉर्मूला आप याद कर लो, इन दोनों का सम मतलब 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ये है क्या चीज, ये है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम ये चीज फाइंड करेंगे, ये चीज फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के बाद साबित करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, फिर इसको फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के बाद साबित करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, देन दोनों को ऐड करके छोड़ देंगे और बोल देंगे ये लो भाई हमने एक्सप्रेस कर दिया सम की फॉर्म में। बात समझ में आ रही है अच्छे से? एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, देखिएगा ध्यान से। सपोज, ठीक है, ये आपको लिख लेना, नोट कर लेना इसको। अब देखिएगा, सपोज एक क्वेश्चन हमने लिया, सपोज एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं फटाफट, देखिएगा ध्यान से। सपोज मान लीजिए कोई एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, लेट्स से ए, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली है -3, हमसे बोला है कि इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करके बताओ एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। इसका ट्रांसपोज हमने निकाला तो ये हो जाएगा 5 2 3 -6, क्लियर है? अब जो फॉर्मूला आपको बताया था अभी 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये चीज होती है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये फाइंड करना होगा हमें। तो ये तो आ गया ए ट्रांसपोज, अब a प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो a प्लस ए ट्रांसपोज और 1/2 एक साथ ही निकाल लेता हूं मैं, तो 1/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करोगे तो 5 + 5 5 + 5 10, 2 + 3 5, 3 + 2 5 -6 और +6 तो -12, ठीक है भाई। तो हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज दिया है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 5, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -6। तो ये क्या मिल गया हमें, a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। लेट्स से इसको हमने बोल दिया p, क्या बोल दिया, p बोल दिया। अब सुनिएगा, ये जो चीज है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, हम ये फाइंड करेंगे फिर साबित करेंगे ये सिमेट्रिक है।
तो हमने ये फाइंड कर लिया, ये मिला, ठीक है, इसको मैंने P बोल दिया। अब साबित करेंगे कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, और इसको मैंने किसके इक्वल बोला है, P के इक्वल। इसका मतलब अगर P का ट्रांसपोज करने पर दोबारा से क्या आ जाए, P आ जाए, तो हम क्या बोल देंगे, यस ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं, दैट मींस P ट्रांसपोज। तो P ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5/2, 5/2 और -6। तो दोबारा से क्या मिल गया, P ही मिल गया। इसका मैंने ट्रांसपोज करा तो रोज को कॉलम बना दिया, और जब हमने ट्रांसपोज करा तो दोबारा से क्या मिला, दोबारा से P ही मिला। मतलब इक्वल्स टू में क्या लगा सकते हैं, P, मतलब P ट्रांसपोज करने पर क्या मिला, P ट्रांसपोज करने पर P मिला। इसका मतलब ये क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां लिख देंगे सो P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आई? तो ये कहानी तो खत्म होगी इसके ऊपर। सेम अप्रोच लगाएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले फाइंड करेंगे A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, और इनटू में हाफ है, तो निकालते हैं। इधर देखिएगा ध्यान से। नाउ 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज अब हम फाइंड कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अब ट्रांसपोज निकालते हैं पहले। अच्छा, ट्रांसपोज तो हमने निकाला हुआ है, ये रहा, सबट्रैक्ट करा, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे तो 5 - 5 0, और 2 - 3 -1, 3 और -2 is 1, -6 और +6 हो जाएगा तो 0। बात समझ में आ रही है? दोनों को आप माइनस करेंगे ना भाई, तो 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इस बार माइनस करना है। 2 में से 3 माइनस करोगे तो -1 मिलेगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा, -6 में से माइनस करोगे -6 तो -6 + 6 0 मिलेगा ना, ठीक है भाई। वो मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमारे पास आ गया हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0 -1/2, 1/2 और 0। तो ये मिला हमें हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। लेट्स से इसको हमने Q बोल दिया। क्या बोल दिया? Q बोल दिया। अब साबित करना पड़ेगा कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये फाइंड करेंगे फिर साबित करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, फिर ये फाइंड करेंगे साबित करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक करना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करें, तो Q का ट्रांसपोज किया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 -½ 1/2 0। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो जैसे आप माइनस साइन कॉमन लोगे हो जाएगा 0 -½ 1/2 0। ये दोबारा से क्या मिला, Q मैट्रिक्स मिल गई, दैट मींस Q ट्रांसपोज करने पर क्या मिल गया, -Q। इसका मतलब Q क्या है, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ आई? तो हमारे पास क्या चीज आ गई, P, ये चीज आ गई है, ठीक है भाई। P हमने निकाला ना, ये रहा P, और Q आ गया हमारे पास Q, ठीक है। अब P और Q इन दोनों को हमने साबित भी तो कर दिया है कि ये सिमेट्रिक है एक, और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है। बस अब हमें क्या शो करना है, इनका सम। तो हम P + Q निकाल देंगे, तो P + Q निकाल देंगे। तो P क्या है हमारे पास, P आया था ये 5, 5/2, देखिएगा 5, 5/2, 5/2 -6 प्लस Q। Q क्या निकाला हमने, Q है हमारे पास ये रहा 0 -½ 1/2 और 0। क्वेश्चन हमारा सॉल्व। क्यों? हमने एक्सप्रेस कर दिया इन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। P क्या था, P था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्लस Q क्या है, Q थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो गया एक्सप्रेस, ठीक है भाई। इसको ऐड नहीं करना, बस यहीं पे आपको इसको छोड़ देना है। मैं एक्सप्रेस करना था, एक्सप्रेस कर दिया। तो इस पर अभी हमने एक ही क्वेश्चन देखा है, तो घबराएं नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसी को डिस्कस करेंगे दोबारा से, ठीक है। एंड आई होप ये समझ में आपके आ गया होगा, और नहीं आया है तो अगली वीडियो में मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच।